गाइस आज की वीडियो में हम कुछ इस टाइप की प्रीमियम हाई क्लास वेबसाइट्स डिजाइन करने वाले हैं, डिप्लॉय करने वाले हैं एंड लाइव लेके जाने वाले हैं। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हम एक ही वेबसाइट के 10 या 20 या 100 अलग अलग डिजाइन्स बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एआई को प्रॉम्प्ट देके। आज हम गूगल एंटी ग्रेविटी और गूगल स्टिच का यूज करेंगे। दोनों ही कंप्लीटली फ्री एआई टूल्स हैं एंड साथ ही में मैं तुम्हें कुछ एडवांस टेक्निक्स भी बताने वाला हूं जो कि हमें बाकियों से बेटर बना सकती हैं। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड आज हम दो टूल्स का यूज करने वाले हैं। पहला है गूगल एंटी ग्रेविटी जो कि तुम्हारी स्क्रीन पे खुला है एंड दूसरा है गूगल स्टिच। तो हम गूगल स्टिच का बेसिकली यूज करने वाले हैं अपनी वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए एंड साथ ही में हम गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज करेंगे कोड लिखवाने के लिए। अब यहाँ पे हम एआई पे सिंपल प्रॉम्प्ट्स देके ही कोड लिखवाने वाले हैं, सारी वेबसाइट जनरेट करने वाले हैं। एंड अगर तुम सिंपल प्रॉम्प्ट्स देके एआई से वेबसाइट्स बिल्ड करना चाहते हो, SaaS प्रोडक्ट्स बिल्ड करना चाहते हो, तो गूगल एंटी ग्रेविटी अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें काफी ज्यादा प्रीमियम मॉडल्स फ्री में यूज करने को मिल जाते हैं एंड साथ ही में बहुत ही सिंपल इंटरफेस है जो कि हम आगे जाके देखेंगे भी। अभी के लिए तुम्हें क्या करना है, जाके वेबसाइट पे गूगल एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल कर लेना है। मैक ओएस और विंडोज दोनों के लिए तुम इसको इंस्टॉल कर सकते हो एंड एक बार जब इंस्टॉल कर लोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस तुम्हें देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर मैं तुम्हें गूगल स्टिच का इंटरफेस दिखाऊं तो यहाँ पे सिंपल हम प्रॉम्प्ट्स देते हैं एंड यहाँ पे आके हम मोबाइल एप्स डिजाइन कर सकते हैं या फिर डेस्कटॉप एप्स भी डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये गूगल के मॉडल्स का ही यूज करता है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो जेमिनी 3 का यूज करता है डिजाइन करने के लिए एंड अभी तक का बेस्ट मॉडल कहा जा रहा है जेमिनी 3.1 जो प्रो आया है, वो अगर तुम वेबसाइट डिजाइन करने के लिए यूज करते हो तो काफी प्रीमियम वेबसाइट्स निकल के आ रही हैं एंड उसी का हम यहाँ पे यूज भी करने वाले हैं एक तरह से। तो अब वापस चलते हैं गूगल एंटी ग्रेविटी पे, क्योंकि यहीं पे हमारा सारा काम होने वाला है। एंड सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लेना है। यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर सारी फाइल्स हमारी वेबसाइट्स की स्टोर होंगी, वो हमारे लैपटॉप पे होंगी एंड उन्हीं फाइल्स को फिर हम एक तरह से ऑनलाइन अपलोड करेंगे एंड वेबसाइट को लाइव लेके जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आके डाउनलोड्स पे आ जाता हूँ एंड न्यू फोल्डर हम बना लेंगे। इसका नाम देते हैं स्टिच, क्रिएट कर लेंगे एंड ये खाली फोल्डर है, इसको ओपन कर लेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे मैं राइट में प्रॉम्प्ट्स दे सकता हूँ एंड लेफ्ट में मेरी सारी फाइल्स दिखेंगी मुझे अपनी वेबसाइट की। यहाँ पे सिंपल ट्रस्ट दी ऑथर्स कर देना है एंड अब हमारे पास रेडी टू गो एक तरह से चैट जीपीटी की तरह इंटरफेस आ जाएगा जहां पे सिंपल हमें प्रॉम्प्ट देना है एंड आगे हमारी वेबसाइट बनेगी। अब यहाँ पे गूगल स्टिच को यूज करना जरूरी नहीं है, तुम सिंपल एंटी ग्रेविटी में यहाँ पे आके प्रॉम्प्ट्स देके वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हो, डिफरेंट मॉडल्स का भी यूज कर सकते हो। चाहे तुम ओपस का यूज करना चाहो तो ओपस यूज कर सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जेमिनी 3 प्रो जो है वो वेबसाइट डिजाइन करने में, फ्रंट एंड बिल्ड करने में काफी अच्छा है, तो वो भी तुम यहाँ पे चूज कर सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे गूगल स्टिच का यूज करते हैं तो यहाँ पे हम मल्टीपल डिजाइन जनरेट कर सकते हैं अपनी एक ही वेबसाइट के। 10, 20, 50 जितने मर्जी डिजाइन हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं एंड जो भी डिजाइन हमें अच्छा लगेगा या फिर क्लाइंट को पसंद आएगा वो हम डायरेक्टली यहाँ पे आके इसको बोलेंगे कि उसके लिए कोड कर दे और मेरी वेबसाइट को लाइव ले जाए। तो यही फायदा है यहाँ पे गूगल स्टिच को यूज करने का कि हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। साथ ही में यहाँ पे जो कोड होगा हर एक वेबसाइट के लिए, हर एक डिजाइन के लिए हमें अलग से कोड नहीं करना पड़ेगा, डिजाइन अलग से बन के आ जाएगा एंड जो कोड होगा वो तभी लिखा जाएगा जब हम डिजाइन फाइनलाइज कर देंगे। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने गूगल स्टिच को यहाँ पे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा एंटी ग्रेविटी के साथ। अब वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे MCP के थ्रू। तो यहाँ पे अगर तुम 3 डॉट्स पे आओगे, यहाँ पे MCP सर्वर्स तुम्हें मिल जाएंगे, इस पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आके तुम्हें सर्च करना है स्टिच। इस पे हम क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पे आके हमें सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे ये हमसे एक API की मांगेगा जो कि हमें बहुत सिंपली मिल जाएगी फ्री में। हमें अपने गूगल स्टिच के अकाउंट पे आना है। सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएट कर लेना है फ्री में, तो ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे एंड सिंपल यहाँ पे लॉगिन कर लेना है एंड ऐसा कुछ अकाउंट तुम्हें देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बनाए भी हुए हैं एंड यहाँ पे हमें आना है अपने अकाउंट पे, स्टिच सेटिंग्स पे आना है एंड यहाँ पे नीचे जब तुम आओगे तो यहाँ पे तुम्हें API की जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। क्रिएट की कर लेना है, इस की को कॉपी कर लेना है सिंपली एंड वापस एंटी ग्रेविटी पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, उसके बाद सेव कर देना है। सिंपल इतना सा काम है। अब होगा क्या, इससे हमारा जो गूगल स्टिच का अकाउंट है, हमारा जो पर्सनल अकाउंट है, वो जुड़ गया है एंटी ग्रेविटी के साथ। एंटी ग्रेविटी पे हम जो भी काम करेंगे स्टिच को लेके वो हमारे स्टिच के अकाउंट पे भी शो होगा। इसी को थोड़ी देर में हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अब हमें सेव कर देना है। अभी आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है एंड अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। वापस अब हमें जाना है अपने एजेंट पे एंड अब हम यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वेबसाइट जनरेट करने का प्रॉम्प्ट दें, यहाँ पे हम इसको एक और प्रॉम्प्ट देंगे। तो मैं माइक ऑन कर लेता हूँ, माइक से इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, I want you to install stitch skills
so that I can use them to design multiple websites and use all the features Google Stitch has to offer. तो सिंपल यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे Google Stitch की जो स्किल्स हैं वो इंस्टॉल करने. skills.md या फिर स्किल्स के बारे में आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है ये टॉपिक, एंड लोग बहुत ज्यादा बात करें इसके बारे में क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है अगर तुम AI को यूज करके प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हो या फिर कोडिंग करवा रहे हो. स्किल्स को एक तरह से तुम ऐसे समझ सकते हो कि हम एंटी ग्रेविटी के एजेंट को एक नया स्किल दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, गूगल स्टिच को यूज करके डिजाइन करना, एक तरह से उसको बेटर वे में सिखा रहे हैं. बस इतना सा मतलब है. ऐसे ही अलग अलग चीजों के अलग अलग स्किल बना के रखें, एक तरह से पाइथन स्क्रिप्ट्स ही होती हैं जो कि हमारा एजेंट फॉलो करता है कोई भी काम को करने के लिए, चाहे वो स्टिच से डिजाइन करवाना हो गया या फिर और भी बहुत सारे काम है, अलग अलग स्किल्स के अलग अलग काम होते हैं. इसके ऊपर हम और वीडियोस लाने वाले हैं, क्लाउड कोड स्किल्स कैसे यूज करने, क्लाउड कोड कैसे यूज करना है, तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को अभी के अभी ताकि तुम उन वीडियोस को मिस ना करो. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एक एरर आ गया क्योंकि मैं दूसरा एक्चुअली अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ एंड इस पे अभी एंटी ग्रेविटी मेरा अपडेटेड नहीं है एंड यहाँ पे Gemini 3 Pro ही ये यूज कर रहा है, Gemini 3.1 Pro यूज नहीं कर रहा है. तो मुझे इसे अपडेट करना पड़ेगा, जल्दी से अपडेट करके मैं वापस इसको ये प्रॉम्प्ट देता हूँ. तो गाइज मैं एंटी ग्रेविटी को अपडेट कर चुका हूँ एंड यहाँ पे तुम अब देख सकते हो मेरे पास नए मॉडल्स आ चुके हैं, Gemini 3.1 Pro और नीचे Claude Sonnet 4.6, Opus 4.6 एंड यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी मैंने दिया था, प्लीज इंस्टॉल गूगल स्टिच स्किल्स सो दैट वी कैन डिजाइन आवर वेबसाइट यूजिंग स्टिच. एंड ये स्किल्स को इंस्टॉल कर रहा है. एक बार स्किल्स इंस्टॉल होते हैं तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसी वो फाइल्स हैं एंड क्या क्या स्किल के अंदर होता है एंड किस टाइप के स्किल्स दिखते हैं. एंड जब तक ये कंप्लीट करेगा तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम कैसी वेबसाइट बनाने वाले हैं. तो वैसे तो बहुत टाइप की वेबसाइट्स बना सकते हैं लेकिन आज की वीडियो के लिए स्पेशली मेरे पास एक आइडिया था जो कि एक तरह से स्टार्टअप आइडिया भी है. एंड तुम्हें पता होगा कि आजकल क्लाउडबॉट कितना ज्यादा वायरल जा रहा है, ओपन क्लॉ उसका नाम अब हो गया है. तो एक स्टार्टअप आइडिया था कि हम एक एजेंसी खोलें जो कि स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए ओपन क्लॉ को सेटअप करके दे. तो फाउंडर्स की हेल्प हो जाएगी, उनके पास एक तरह से एजेंट आ जाएगा, असिस्टेंट आ जाएगा जिसको वो डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस में टाइम बचा सकते हैं. तो एक एजेंसी ऐसी हम खोल सकते हैं एंड उसी एजेंसी की आज हम वेबसाइट बिल्ड करने वाले हैं. अगर तुम्हें नहीं पता ओपन क्लॉ क्या है तुम जाके सर्च कर सकते हो, हमारे चैनल पे भी तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, आई बटन में मैं डाल दूंगा. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मल्टीपल स्किल्स इसने इंस्टॉल कर दिए. स्किल्स स्टिच लूप, डिजाइन MD, रिएक्ट कंपोनेंट्स, एनहेंस प्रॉम्प्ट, रिमोशन और यहाँ पे कुछ ये स्किल का नाम है. एंड अगर तुम लेफ्ट साइड में आओगे तो यहाँ पे एक फोल्डर इसने बना दिया है .agents करके एंड इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यार ये जो सारे स्किल्स हैं इनकी फाइल्स हैं एंड कैसी ये फाइल दिखती है स्किल की. तो इस पे अगर हम क्लिक करें तो ऐसी कुछ स्क्रिप्ट होती है जिसको तुम पढ़ सकते हो अगर तुम्हें समझ आती है. प्लेन टेक्स्ट में ही होती है, इतना कुछ है नहीं समझने के लिए, लेकिन अभी के लिए इतना जानना काफी है कि हर एक चीज जो यहाँ पे है, हर एक स्किल जो है वो अलग अलग काम की स्पेशलाइजेशन एक तरह से हमारे एंटी ग्रेविटी एजेंट को देगा, चाहे वो डिजाइन का काम हो गया, प्रॉम्प्ट को बेटर करने का काम हो गया या फिर और कोई काम हो गया. एंड हमें वेबसाइट डिजाइन करने के लिए इनको समझने की जरूरत नहीं है अभी, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि स्किल्स किस किस चीज के अवेलेबल हैं एंड उनको हम यूज कर सकते हैं किस किस काम के लिए. तो वेबसाइट डिजाइन करना शुरू करते हैं. तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको प्रॉम्प्ट देता हूं, आई वांट यू टू डू सम रिसर्च ऑन ओपन क्लॉ एंड tell me what it is and how it works and how it can help founders, entrepreneurs in their day-to-day life to save time and money. सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट देके एंटर दबा देंगे. अब यहाँ पे मैं रिसर्च थोड़ा सा पहले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि इस एजेंट को पता ना हो कि ओपन क्लॉ है क्या. तो अगर इसके पास बेटर कॉन्टेक्स्ट होगा तो ये ज्यादा बेटर वेबसाइट बना के देगा. जब तक ये रिसर्च कर रहा है तब तक हम अगला प्रॉम्प्ट भी प्रिपेयर कर लेते हैं जो कि मेन हमारा वेबसाइट डिजाइन के लिए प्रॉम्प्ट होने वाला है. एंड यहाँ पे मैं सिंपल माइक का यूज कर सकता हूँ. आई वॉन्ट यू टू यूज गूगल स्टिच and Google Stitch skills to create a design for an agency website, and the agency website is gonna be about an agency which is basically open claw setup for founders. So we're gonna provide service which is basically helping founders to save time and money using open claw, and we're gonna teach them how to use open claw. We're gonna set it up for them, and I want you to create a website for this agency. You already know the context of open claw and what CloudBot is, Moltbot is, and based on the knowledge you have, I want you to create this website and design it using Google Stitch, and I want you to design this website using latest UI UX design principles. Make sure you use the right skills and give me a professional minimalistic looking website. तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट इसको दे दिया एंड ये इसको अब टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा. इसको हम बेसिकली यहाँ से कट कर लेंगे एंड वापस चलेंगे अपने एंटी ग्रेविटी पे. एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने ऑलरेडी रिसर्च कर दी है कि ये है क्या एंड कैसे ये काम करता है. तो अब जो हमने कॉपी किया है प्रॉम्प्ट उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड एंटर दबा देते हैं. अब ये बनाना शुरू कर चुका है एंड अगर हम स्टिच पे आएंगे वापस
तो यहाँ पे भी हमें अकाउंट पे दिख जाएगा कहाँ पे ये वेबसाइट बना रहा है। तो वापस अगर मैं आऊँ अकाउंट पे एंड यहाँ पे हम आए क्लाउडबॉट फॉर फाउंडर्स, तो आई थिंक ये तो हमारा पुराने वाला प्रोजेक्ट है, अभी इसने बनाना शुरू नहीं किया। जैसे ये बनाना यहाँ पे शुरू करेगा हमें यहाँ स्टिच के अकाउंट पे भी ये दिख जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली पावर क्या है गूगल स्टिच और एंटी ग्रेविटी को साथ में जोड़ने की। तो गाइस तुम यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट इसने डिजाइन बनाना खत्म कर दिया है सारा रिसर्च वगैरह करके। एंड अगर मैं तुम्हें स्टिच पे लेके चलूं, वैसे तो अभी भी रन हो रहा है, फाइनल टचेस दे रहा है, लेकिन अगर स्टिच पे मैं वापस लाऊं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ओपन क्लॉ एजेंसी करके इसने बनाया है वेबसाइट। एंड इसका डिजाइन कुछ ऐसा दिखता है। मल्टीपल स्क्रीन्स इसने बनाई है एंड इन सभी स्क्रीन्स को हम डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी एक ही पेज है वैसे तो, लेकिन अलग अलग इसने आई थिंक सेक्शंस अलग से बना के दिए हैं। एंड तुम देख सकते हो वेबसाइट काफी क्लीन है, थोड़ा सा एआई बिल्ट वेबसाइट लग रही है, आई नो, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट भी बहुत बेसिक सा दिया था। एंड इसको कैसे इंप्रूव करना है वो मैं तुम्हें भी बताता हूँ कि कैसे हम इसको और ज्यादा हाई क्वालिटी प्रीमियम बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तुम देख सकते हो वेबसाइट कैसी लग रही है एंड ऑटोमेटिकली इसने ये बनाया हुआ है। अब आ जाता है सबसे मेन पावर इस जो कॉम्बिनेशन है उसका, जहां पे हम मल्टीपल डिजाइन्स बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे अपने एंटी ग्रेविटी को कि मुझे 10 अलग डिजाइन्स बना के दे, अलग अलग यूआई यूएक्स प्रिंसिपल्स को यूज करके। अब ये यूआई यूएक्स प्रिंसिपल्स तुम्हें कहां से मिलेंगे, कि क्या ट्रेंड में चल रहा है यूआई यूएक्स में, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। या तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि फर्स्ट रिसर्च ऑन यूआई यूएक्स प्रिंसिपल्स, जैसे कि हमने पहले किया, ओपन क्लॉ पे रिसर्च करवाई इससे ही, एंड उसके बेसिस पे फिर आगे वेबसाइट को लिखवाया, कॉपी लिखवाई या वेबसाइट पूरी जैसे बनाई वैसे बनवाया। तो या तो ये कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल या फिर दूसरा ऑप्शन जो है, जो कि मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं, मैं यूज करता हूं, वो है ट्विटर। तो मैं ट्विटर सबसे पहले खोल लूंगा एंड ट्विटर खोलने के बाद यहाँ पे मैं बेसिकली ग्रॉक का यूज करने वाला हूँ। तो ग्रॉक के पास एक्चुअली सारे ट्वीट्स का एक्सेस है एंड ट्विटर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे टेक के बारे में बातें होती हैं, एआई के बारे में अगर तुम नॉलेज रखना चाहते हो तो सही लोगों को अगर फॉलो करोगे ट्विटर पे तो काफी नई चीजें तुम्हें सीखने को मिल सकती हैं। तो वो जो सारा डेटा है ट्विटर पे, उसी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको एक सिंपल प्रॉम्प्ट दूंगा, आई वांट यू टू रिसर्च ऑन लेटेस्ट यूआई यूएक्स प्रिंसिपल्स व्हिच आर ट्रेंडिंग एंड द वंस पीपल आर टॉकिंग अबाउट। टेल मी डिफरेंट यूआई यूएक्स कंपोनेंट्स और प्रिंसिपल्स दैट आर गोइंग वायरल और गेनिंग पॉपुलरिटी। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया है एंड रिसर्च उतना ज्यादा डीप शायद ना कर पाए, लेकिन आई होप तुम्हें समझ आ गया हो कि आइडिया यहाँ पे क्या है। मेरे पास ट्विटर का प्रीमियम है इसलिए मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ, तुम्हारे पास अगर नहीं है तो तुम इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो तुम दूसरा तरीका यूज कर सकते हो जहां पे एंटी ग्रेविटी पे सिंपल प्रॉम्प्ट देके ट्विटर को थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, या फिर ट्विटर का कोई स्किल है रिसर्च वाला तो उसको जोड़ सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं ट्विटर को स्क्रैप करने के। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रिसर्च करने देंगे एंड इससे हमारे पास एक रिपोर्ट टाइप की आ जाएगी, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कुछ कुछ अलग अलग चीजें आ रही है कि यूआई यूएक्स में क्या क्या ट्रेंडिंग चल रहा है अभी। ये सारा जो डेटा है, ये सारी रिसर्च है, ये मैं कॉपी कर लूंगा एंड ये रिसर्च उसके बाद मैं देने वाला हूं जाके अपने एंटी ग्रेविटी को एंड सिंपली अब वापस एंटी ग्रेविटी पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड इसके नीचे एक और प्रॉम्प्ट दूंगा, आई वांट यू टू यूज दिस रिसर्च अराउंड यूआई यूएक्स ट्रेंड्स एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन लेटेस्ट यूआई यूएक्स डिजाइन प्रिंसिपल्स and components, and then I want you to generate 10 new designs for the same website using Google Stitch. Just give me 10 different and unique designs so that I can choose from any of them. एक और चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि I want 3 designs which have 3D elements in them. 3D elements ऐड करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि स्प्लाइन का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ज्यादा उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट दे देते हैं। जैसे ही ये 10 और डिजाइन्स बनाता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे डिजाइन्स दिखते हैं। उससे पहले एक और चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कल जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे कुछ अपनी ही वेबसाइट के लिए, तो कैसे डिजाइन इसने बना के दिए थे। तो हमारी एक वेबसाइट है फाउंडर्स विंग करके, जिसको हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आऊं इसके ऊपर, यहाँ पे मल्टीपल डिजाइन हैं सेम ही वेबसाइट के, अलग अलग यूआई एलिमेंट्स इसमें यूज किए। जैसे कि ये डिजाइन अलग है, नीचे आओगे तो ये वाला डिजाइन अलग है, ये वाला डिजाइन अलग है, कलर्स अलग हैं, और गूगल पे रिसर्च करोगे तो अलग अलग डिजाइन स्टाइल्स मिल जाएंगे। नाम होता है हर एक डिजाइन स्टाइल का, जो कि तुम अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड इवन क्लाइंट्स को बता सकते हो कि ये ऑप्शंस है हमारे पास, किस डिजाइन में तुम्हें वेबसाइट चाहिए। तो उसमें भी काफी हेल्प हो जाएगी, क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा। तो गाइज यहाँ पे तुम देख सकते हो मल्टीपल डिजाइन हमारे पास आ चुके हैं, अराउंड 10 डिजाइन इसने बनाए हैं एंड यहाँ पे कुछ में इसने 3D एलिमेंट्स भी यूज किए, जैसे कि ये वाला डिजाइन है क्लॉस टैग स्पेशल 3D हीरो करके, इसमें 3D एलिमेंट्स हैं एंड साथ ही में नीचे इस वाले में भी 3D एलिमेंट्स हैं। और वैसे ही मल्टीपल डिजाइन है हमारे पास, एक एक करके तुम्हें दिखाता हूँ कैसे कैसे डिजाइन है।
और हीरो सेक्शन इसने बनाया है हर डिजाइन का, ऐसा नहीं है, पूरा पेज बनाया हुआ है। एंड जो तुम्हें पसंद आता है उस हिसाब से तुम आगे इससे बनवा सकते हो। एंड ओवरऑल मुझे तो अच्छे लगे सभी ही डिजाइन। एंड मेरा जो फेवरेट इन सभी में से वो 3D वाला डिजाइन है। मैं उसको डिप्लॉय करके भी देखने वाला हूँ। एंड उसको मैंने डिप्लॉय कर दिया ऑलरेडी, प्रॉम्प्ट दे के रखा है, तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसा वो एक्चुअल में निकल के आएगा। तुम्हें जो भी डिजाइन पसंद आता है उसका नाम यहाँ पे बेसिकली दे देना है सिंपली। यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, आई वॉन्ट यू टू डिप्लॉय स्पेशल 3D हीरो वेबसाइट, प्लीज जनरेट द फुल पेज एंड लोड इट लोकली, डिलीट द प्रीवियस वेबसाइट यू डिप्लॉयड। अभी हमारी जो वेबसाइट है वो हमारे कंप्यूटर पे, हमारे लैपटॉप पे है। इसको अगर मैं कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा तो इससे मेरी वेबसाइट खुल जानी चाहिए। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो पूरी वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है। यहाँ पे थोड़े से इश्यूज हैं, जैसे कि ये जो पीछे वाला इसका है 3D एलिमेंट, ये ओवरलैप कर रहा है एंड उतना ज्यादा 3D भी देखने को नहीं मिल रहा। थोड़े से प्रॉम्प्ट देंगे तो इसको चेंज करवाया जा सकता है। बाकी पूरी वेबसाइट हमारी यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। एंड कुछ एनिमेशंस, मोशन ग्राफिक्स भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। सिमिलरली अलग अलग डिजाइन की ऐसे ही तुम वेबसाइट्स डिप्लॉय कर सकते हो। जितनी मर्जी जो क्लाइंट को पसंद आ रही है उसको डिप्लॉय करके लाइव यूआरएल बना के तुम क्लाइंट को दिखा सकते हो।